जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्यकांड। प्रसंग श्री राम जी का विलाप और जटायु का प्रसंग। श्री सीता जी को कपटी रावण धोखे से सूने में हर ले जाता है। इधर श्री रघुबीर जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बड़ी चिंता जताई और कहा कि हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड वन में फिरते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दुखी हो गए। वे विलाप करने लगे, हे गुणों की खान जानकी, रूपशील, व्रत और नियमों में पवित्र सीते, तुम कहाँ हो? लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों। तुमसे यह स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृद्धराज जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था। कृपा सागर श्री रघुबीर ने अपने कर कमल से उनके सिर पर स्पर्श किया। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है। उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुँह से यह बात कही, मरते समय जिसका नाम मुँह में आ जाने से अधम पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। वही श्री राम जी आज मेरे नेत्रों के सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिसके मन में दूसरे का हित बसता है, उसके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात,
शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूँ, आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशरथ रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण कर लिया और बहुत से अनुपम आभूषण और पीताम्बर वस्त्र पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा निराकार, एक अगोचर, गोविंद अर्थात वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घनघोर मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ, जिनको श्रुतियाँ माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरा हृदय आपकी उस छवि से सुशोभित हो रहा है जो अगम और सुगम हैं, निर्मल स्वभाव हैं, विषम और सम हैं और सदा शील शांत हैं। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिरिधराज जटायु श्रीहरि के परम धाम को चला गया। श्री राम जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। जय श्री सीताराम।